नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में ले रहे हैं कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। नौकरियों की आई है बहार और दो तरह की नौकरियों के लेकर, जहां नर्स बहाली को लेकर अपडेट आया है, वहीं शिक्षक बहाली को लेकर अपडेट आया है। तो मंगलवार को हुए कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने लिए हैं अहम फैसले। कई फैसलों पर लगी है मुहर। लिखित परीक्षा से बहाल होंगे एएनएम। अब जिला नहीं, स्टेट कैडर होंगे एएनएम। और वहीं कैबिनेट के फैसले में शराब के साथ पकड़े गए वाहन की कीमत का 10% या अधिकतम 5 लाख रुपए जुर्माना देकर छुड़ा सकेंगे। वाहन अब जब्त जो होती थी, तो वाहन की कीमत का 10% और अधिकतम 5 लाख रुपए देकर शराब के साथ पकड़े गए वाहन को छुड़ा सकेंगे। कहीं न कहीं सरकार राजस्व उगाही के लिए एक नई व्यवस्था कर रही है। गृह कारा विभाग में 238 अतिरिक्त लिपिक पद की बहाली के लिए मुहर लगा है। वहीं मद्य निषेध सिपाही कोटे में 118 पदों की भी स्वीकृति मिली है। दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे पर हुए एमओयू को मिली है मंजूरी। बिहार मद्य निषेध अवर सेवा नियमावली 2017 में बदलाव हुआ है, संशोधन किया गया है। संशोधन की मंजूरी रह गई है। पूर्व के नियमावली में मद्य निषेध सिपाहियों को कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्णता का प्रावधान नहीं था। अब नए संशोधन नियमावली में मद्य निषेध सिपाही की सेवा संपुष्टि के लिए कंप्यूटर साक्षरता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। वहीं शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आज निकल गई है। आवेदन से पूर्व 15 दिन सर्टिफिकेट तैयार करने का मिलेगा मौका। शिक्षक भर्ती परीक्षा में मुख्य पेपर 120 अंकों का होगा, जिसमें 80 संबंधित विषय से और 40 अंक सामान्य ज्ञान से। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कुल अंक 120। समय मिलेगा 2 घंटा। परीक्षा की प्रक्रिया जो होगी वह सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें पात्रता परीक्षा देना होगा, एक क्वालिफाइंग पेपर देना होगा जिसमें भाषा की परीक्षा होगी। और वहीं अगर हम बात करें कि 6 लाख से कम अभ्यर्थी होने पर एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, वहीं 6 लाख से 4 लाख या 6 लाख हो जाते हैं, 6 लाख से ज़्यादा होते हैं, 4 लाख और ज़्यादा हो जाते हैं, तो डबल शिफ्ट में परीक्षा होगी। और वहीं अगर बात करें तो क्वालिफाइंग का अंक निर्धारित कर दिया गया है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों श्रेणी के परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मेधा निरीक्षण के लिए श्रेणीवार क्वालिफाइंग अंक निर्धारित किए गए हैं। सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अनिवार्य किया गया है। और वही बात करें तो जहां मणिपुर में हालत से दुखी ओलंपियन चानू समेत 11 खिलाड़ी बोले पदक लौटाएंगे। खिलाड़ियों ने घाटी के जिलों में नागरिकों पर हमले की कड़ी निंदा की है। और वहीं अजब गजब पटना से खबर आ रही है। पत्नी भाग गई तो पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की दी धमकी। सीआरपीएफ का भगोड़ा जवान सहरसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 159 निकायों में मुख्य डंपिंग यार्ड की घेराबंदी करके विकसित होगा ग्रीनलैंड। रहनवासियों की सुविधा। 6.5 लाख लोगों को कूड़े के परेशानी से मिलेगी निजात। बैरिया चक डंपिंग यार्ड
4.99 करोड़ रुपए से होगी बाउंड्री। अस्थाई व अस्थाई मिला के 1250 डंपिंग यार्ड हैं। और वहीं मोदी शाह की जोड़ी ने भाजपा महिला नेत्रियों को राजनीति के हमें हाशिए पर ला दिया है। लेसी सिंह का बयान है। मंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी कार्यकाल में 9 साल महिला अपमान के लिए बेमिसाल है। और मंत्री ने कहा, वंचित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सहकारिता विभाग कर रहा है प्रयास। सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति के लिए सरकार कर रही है। मोहम्मद इसराइल का यह बयान है। और जदयू को खाली डिब्बा बताकर रालोजद में शामिल हुए हैं कई नेता। और इधर गोवा की तरह बिहार को भी पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकसित करने का प्रयत्न करे राज्यपाल। और राजभवन के दरबार हॉल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा दिवस का किया गया है आयोजन। और इधर नीतीश कुमार बोले, हर की पौड़ी की तरह होगा सिमरिया धाम, 2024 तक बनेगा। मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा पर बेगूसराय के सिमरिया में गंगा तट पर घाट सुंदरीकरण अन्य सुविधाओं का कार्य शुरू करवाया। नेपाल तक के लोग सिमरिया आते हैं, पैसे की कमी नहीं होगी। और बिहार में 13 दिनों तक मौसम सामान्य रहने के बाद फिर चढ़ा पारा। 1 जून से 3 जून तक चलेगी लू। आज पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, अररिया में हीट वेव का अलर्ट। बादलों के साथ धूप आता में रहेगी उमस भरी गर्मी। और वहीं शिक्षा रोजगार की बात करें तो मौलवी और फौकनिया की परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में। मदरसा बोर्ड पहली बार एनसीईआरटी सिलेबस पर होगी परीक्षा। मौलवी में 4 स्ट्रीम की होगी परीक्षा। साइंस में 26 और आर्ट्स में 30% प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जून में शुरू होगी पीजी की 12,000 सीटों पर दाखिला। और इधर मई में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया की बिक्री 12% घटी, अप्रैल में 24% घटी थी। और वहीं खुलासा हुआ है, साली के साथ अवैध संबंध, विरोध करने पर पत्नी की गोली मारकर हत्या। एसपी ने कहा, साली के बेटे को सारी संपत्ति देने की थी प्लानिंग। मुंगेर के धरहरा में एएनएम पद पर कार्यरत थी सुधाश्री, जिसकी हत्या हुई। हत्या मामले में गोतिया को फंसाना चाहता था आरोपित पति, बहन और उसका बेटा गिरफ्तार। साली के बेटा को साथ रखता था आरोपी राजेंद्र। और कोसी अभिशाप नहीं, यहाँ के लोगों के लिए वरदान है, डॉक्टर राजेंद्र का बयान है। पटना से पहुंची जांच टीम ने कहा, स्कूल प्रशासन की लापरवाही से हुई घटना। एमडीएम में छिपकली गिरने का है मामला। और यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से हमला कर पुतिन को चौंकाया। इमारतें खाली कराई गई। दूसरे युद्ध के बाद, नाजी आक्रमण के बाद मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। डीआईए से सोशल मीडिया पर लगाम तय होंगे कायदे। डिजिटल इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट जून से पहले हफ्ते में सोशल मीडिया दिग्गजों को इंटरमीडिएटरी का दर्जा शर्तों के साथ दिया जाएगा। वहीं चीन में महंगाई की मार है, नौकरियां छोठेरा लगा रहे लोग, आधा वेतन घर के किराए में दे रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। और कश्मीर में 3 दशक के आतंक के बाद घाटी में लौटती नाइट लाइफ। देर रात तक जम्मू कश्मीर में लोग घर से बाहर घूम रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।